जय श्री सीताराम। विजन ऑफ पीस पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपसे अनुरोध कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ साझा करें ताकि ये अच्छी बातें सभी तक पहुंचें। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि जो संत होते हैं उनका हृदय कैसा होता है। श्री रामचरितमानस की एक सुंदर चौपाई जो संतों के हृदय के विषय में बात करती है, बताती है हमें कि संतों का, महापुरुषों का हृदय कैसा होता है। उसकी बात हम करेंगे। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड की चौपाई है ये। गोस्वामी जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा ही न जाना। कि संतों का जो हृदय होता है वो नवनीत की तरह होता है। नवनीत अर्थात मक्खन। मक्खन बहुत कोमल है। आप सभी ने अपने जीवन में मक्खन का सेवन किया है। आप जानते हैं कि मक्खन कितना नरम होता है, कितना कोमल होता है। तो संतों का हृदय भी इसी तरह से कोमल होता है। लेकिन गोस्वामी जी आगे एक और बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि कवियों ने ऐसा कहा जरूर है लेकिन वास्तविकता को पूरी तरह से उन्होंने जाना नहीं है। क्या है वास्तविकता? क्या संतों का हृदय मक्खन जैसा कोमल नहीं है, नवनीत जैसा कोमल नहीं है? जी हां, संतों का हृदय नवनीत जैसा कोमल नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा कोमल है। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। कि मक्खन कब पिघलता है? जब मक्खन को आंच लगती है, गर्मी मक्खन के नजदीक आती है, ऊष्मा मक्खन के पास आती है तो मक्खन पिघल जाता है। लेकिन जो अति पवित्र संत होते हैं वो दूसरों के दुख से भी पिघल जाते हैं। अर्थात जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट में देखते हैं, दुख में देखते हैं, तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है और उनके मन में ये कल्पना आने लगती है कि अगर इस व्यक्ति के स्थान पर मैं होता तो क्या होता। यही है मानवता। अगर किसी भी व्यक्ति के हृदय में ऐसी भावना आ जाए तो समझिए वो व्यक्ति परमात्मा के बहुत नजदीक है। जो मानवता के कष्ट को, दूसरों के कष्ट को अपना समझ ले, उससे बड़ा पवित्र हृदय और कौन हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। कि संत जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो दूसरों के दुखों से द्रवित हो जाते हैं। अर्थात जब किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट में देखते हैं, पीड़ा में देखते हैं, तो वो उस पीड़ा के साथ, उस कष्ट के साथ स्वयं को जोड़ लेते हैं। वो आत्मिक अनुभूति करने लगते हैं और वो उस पीड़ा का अनुभव करने लगते हैं और इसी से उनको लगता है कि वाकई ये मनुष्य कितना कष्ट भोग रहा है। तो दूसरों के दुख को देखकर, दूसरों के कष्ट को देख करके संतों का हृदय पिघल जाता है। मक्खन स्वयं गर्मी पाकर के, स्वयं ऊष्मा पाकर के पिघलता है, लेकिन संतों का हृदय दूसरों के दुख से, दूसरों के कष्ट से, दूसरों के दुख की गर्मी से, दूसरों के कष्टों की ऊष्मा से पिघल जाता है। इसीलिए वो मक्खन से, नवनीत से भी ज्यादा कोमल है। तो आपको भी अगर ऐसे किसी संत के दर्शन हुए हैं तो ऐसे संतों का दर्शन भी सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है। तो आप भी सौभाग्यशाली हैं। धन्यवाद आपका इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद और जय श्री सीताराम।